नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज 21। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं। और देखिए, राजस्थान की जब बात आती है, कला, संस्कृति, परंपरा, विरासत, क्या नहीं जहन में आता है। स्वाद भी जो है एक बहुत मूल कारण है इसे याद करने का। तो अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की धूप में जन्मी आज एक ऐसी महिला, एक ऐसी लड़की के बारे में हम बात करेंगे जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि हिम्मत से कुछ भी पाया जा सकता है। बात करें राजस्थान की धूप में जन्मी हौसलों की कहानी। कीर्ति राठौड़ नाम है उनका, फैशन की जवानी है, रंगों से खेलती हैं, नए रंग गाती हैं, लाती हैं, हर सिलाई में जज्बा है, मिट्टी की खुशबू के लिए वो अपनी राख खुद बनाती हैं। आज हमारी खास चर्चा हम करेंगे उन लोगों के लिए जो फैशन इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं, झूमना चाहते हैं, अपने सपने को जीना चाहते हैं। और शुरुआत कैसे करें, यही तो हम कीर्ति जी से जानेंगे। तो उनको लेकर आज हमारे साथ महिला सशक्तिकरण की परफेक्ट मिसाल है, सेलिब्रिटी फैशन डिजाइनर कीर्ति राठौड़ जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। कीर्ति जी, सबसे पहले तो आप राजस्थान से हैं, तो हम आपको कहेंगे राम राम साहब। राम राम साहब, खम्मा गणी साहब हम आपको करेंगे। बहुत बहुत स्वागत करते हैं कीर्ति जी आज की चर्चा में आपका। काफी सारी बातचीत करेंगे, बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देखकर। अक्सर हम आपको आर्टिकल्स मीडिया में देखते रहते हैं, आज काफी बातचीत करेंगे, हमारे दर्शकों को काफी सारी जानकारी मिलेगी। जी कीर्ति जी, शुरुआत करते हैं आपसे। हम अगर आपकी ब्रांच की बात करें, कीर्ति राठौड़ की बात करें, तो सबसे पहले उन दर्शकों को बताएं जो जानना चाहते हैं कि 7 साल का आपका सफर रहा, सबसे बड़ा मोड़ क्या रहा कि आपने इस इंडस्ट्री को चुना। और खास तौर पे बात करें तो आप मेल यानी पुरुषों के परिधानों के ऊपर डिजाइन करती हैं, स्पेशलिटी है आपकी। तो इस अनोखे क्षेत्र को चुनने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी न्यूज 21 को कि आप ने मुझे यहाँ बुलाया और आज मेरी आवाज बहुत सारी महिलाओं तक आपके चैनल के माध्यम से पहुंचेगी, तो बहुत सारी कीर्ति वहां से जन्म लेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। तो बात करेंगे अगर मेरे फैशन में आने की, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं मेरे बचपन से एक सपना मेरे अंदर पल रहा था। जब मैं बहुत छोटी थी, 10 साल की, अपने दादी सा के साथ बैठा करती थी, जब हमारे मास्टर जी हवेली में आते थे ठाकुर जी के कपड़े बनाने के लिए, तो वो ठाकुर जी की जो पोशाकें बनती थी, उन पोशाकों में से जो छोटे कटआउट्स रह जाते थे, उन कटआउट्स को मैं लेकर के बड़े शौक से अपने गुड्डे गुड़ियों के कपड़े बनाती थी। और वो जो शौक उस टाइम बचपन में पैदा हुआ, वो धीरे धीरे जाकर के कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक डिजाइनर उसने पैदा कर दिया। और बहुत जल्दी शादी हो गई। उसके बाद, शादी के बाद आपको जैसे पता है कि राजपूत परिवार में बहुत ज्यादा लड़कियों को, महिलाओं को काम करने में ज्यादा रुचि नहीं दिखाते हैं और ना काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि अभी भी देखा जाए तो भले ही कितने भी हम मॉडर्न हो गए, पर राजस्थान में राजपूत फैमिलीज ऐसी हैं, हमें लगता है कि हमें महिलाओं के, हमारी बेटियों के या हमारी बहुओं के पैसों की जरूरत नहीं है। तो इसी के चलते, हालांकि मेरी फैमिली बहुत अच्छी, जिसको कहते हैं कि वेल एजुकेटेड एंड वेल स्ट्रीमलाइंड विद द एंटायर मॉडर्निटी, येट कहीं ना कहीं वो ये था कि नहीं, किस लिए काम करना है, वी डोंट नीड योर मनी। पर अंदर ही अंदर मुझे वो जो पहचान मेरी कि मैं सिर्फ एक दिन ऐसे नहीं जाना चाहती कि मैं अपने फादर के नाम से जानी जाऊं, एक दिन अपने हस्बैंड के नाम से जानी जाऊं, और एक दिन उठूं, खाऊं, पीऊं, सो और ये लाइफ जी करके एक दिन मर जाऊं। तो वो जो आइडेंटिटी, मेरी आइडेंटिटी, मेरी खुद की क्या पहचान, वो चीज मुझे हमेशा कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मुझे हैम्पर करती है। और मैंने इच्छा जाहिर करी कि मैं अपना काम शुरू करना चाहती हूँ, जिसके लिए हालांकि मुझे पहले सपोर्ट नहीं मिला, पर शुरुआत करी, बिल्कुल एक छोटी सी शुरुआत करी, गाय के ध्यान से। अच्छा, तो जानना चाहेंगे आप बोलिए गाय के, जी जी, गाय के ध्यान से, जहाँ हमारी गाय बनती थी और वो जगह वेकेंट थी हमारे घर में, गाय नहीं थी एनीमोर, गाय नहीं थी, और वहां उस टीम पे पानी गिरता था और एक सिलाई मशीन, 5,000 रुपए की सेविंग, उससे मैंने अपनी वहां उस गाय के फैन से छोटी सी शुरुआत करी, छोटी सी, और धीरे धीरे, यस, छोटी सी शुरुआत करी, और धीरे धीरे
मुझे सबसे पहला ऑर्डर आया। अच्छा, आप सवाल पूछेंगे इससे पहले मैं नहीं, बिल्कुल, प्लीज, ऑल योर्स मैम। कैसे किया? हाँ जी, प्लीज। तो यहाँ कहानी ये आती कि मेंसवेयर जब मैंने शुरुआत करी तो मेरे भाई लोग जितने भी थे उन्होंने देखा कि अरे हमारी बहन ने काम शुरू किया है, तो चलिए हम अपने कपड़ों का ऑर्डर देते हैं। क्या बात है, घर से ही शुरुआत। मेरे ब्रदर्स ने, उनके फ्रेंड्स ने मुझे अपने वेडिंग के कपड़ों के ऑर्डर दिए और वहां से मेरी मेंसवेयर की जर्नी शुरू हुई। वो अप्रिसिएशन इतना मिला कि ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में मेंसवेयर का एक जो फैशन में जाने का वो जो आपकी स्पेशलिटी है, जो आपकी स्पेशलिटी है आज, जिसके लिए आज आप विश्व स्तर पर जानी जाती हैं। कीर्ति जी ने कीर्तिमान इसी चीज से पाया है कि मेंस डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, डिजाइनर की बात करें, तो उसमें स्पेशलिटी है। और सबसे बड़ी बात है कीर्ति जी, हमने सुना है कि आप इको फ्रेंडली और ऑर्गेनिक फैब्रिक पे ज्यादा जोर देती हैं और इन चीजों को आप आगे भी ले जाना चाहती हैं। जी जी, मैंने ज्यादातर अपना काम मैं लिनन फैब्रिक पे करती हूँ और ऑर्गेनिक फैब्रिक इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सस्टेनेबल फैशन हो। ऐसा ना हो कि फैशन के नाम पे हम अपनी जनरेशंस को, पीछे आने वाली जनरेशंस को हम इतना पोल्यूटेड यूनिवर्स, इतना पोल्यूटेड अर्थ छोड़ जाए कि उनके लिए रहना मुश्किल हो जाए। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपना काम ऑर्गेनिक फैब्रिक्स पे करूं और ऑर्गेनिक डाइज को यूज करूं, ऑर्गेनिक वीव्स को यूज करूं, और इसी के चलते मेरा मोस्टली कलेक्शन लिनन फैब्रिक पे होता है, कॉटन पे होता है। और राजस्थान में एक बड़ा यूनिक तरीके का कॉटन की पैदावार होती है, उस कॉटन पे होता है, क्योंकि आज जिस तरह का कॉटन हमारे राजस्थान में हो रहा है, जिसकी पैदावार हमारे किसानों को बहुत अच्छा एक रोजगार दे सकती है। हमारे इंडियन कपास को हमारे भारतीय वीवर्स उसको प्रोड्यूस करें और उसके लिए उनको ज्यादा से ज्यादा हमारे जैसे डिजाइनर्स जब प्रमोट करते हैं तो उनके लिए एक रोजगार का एक बहुत ही साधन हम उनको देते हैं। बहुत ही अच्छी इनिशिएट मैं कहूंगी कि आप अपनी संस्कृति को बढ़ावा तो दे रही हैं और एक समाज में भी अपना योगदान एक दे रही हैं कि उनके रोजगार के हित में भी आप सोच के, बहुत ही अच्छी एक मैं कहूंगी इनिशिएट है मैम आपका। अब आपकी बात करें कीर्ति जी, इतना आपने बाय गॉड ग्रेस नाम हासिल किया है, आगे भी कर ही रही हैं। उन लोगों को जो अभी बच्चे हैं, कोई डिजाइनर क्षेत्र में आना चाहते हैं, आपसे जानना चाहूंगी कि शुरुआत कैसे करें कीर्ति जी, क्योंकि आपको पता है ना कीर्ति जी, आना तो सब चाहते हैं, उड़ता हुआ देखना तो सभी चाहते हैं, पर कोई कभी ये किसी को नहीं बताता है कि भाई शुरुआत कैसे करो। शुरुआती की देर होती है किसी चीज को करने में। आपसे जानना चाहूंगी मैम। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने फैशन नहीं पढ़ा है और मैंने अपनी सिर्फ मेरा जो अंदर रुझान था फैशन के प्रति, मेरा जो एक अंदर लगन थी, उससे मैंने धीरे धीरे मुझे ध्यान है कि मैं जब अपना सेकंड बेबी एक्सपेक्ट कर रही थी तब मैंने अपना काम शुरू किया और उस छोटे बच्चे को लेकर के ही मैं अपने, क्योंकि मेरे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि मैं स्टाफ रखूं, उसको भेजूं सोर्सिंग के लिए, तो मैं छोटे से बच्चे को लेकर के उसका टिफिन पैक करके उसको साथ ले जाती थी और सोर्सिंग करती थी फैब्रिक के लिए। साथ ही साथ फैब्रिक सोर्सिंग के साथ साथ मैं वहां पे घंटों फैब्रिक शॉप्स पे बैठती थी, उनसे समझती थी कि ये फैब्रिक क्या है, इस फैब्रिक में कितना, क्या क्वांटिटी ऑफ क्या रेशा है, क्या इसके काउंट्स हैं, क्या इसमें फॉल आएगा। तो ऐसे करके मैंने जो अपनी लर्निंग करी वो प्रैक्टिकली करी। और आज जो बच्चे जिनको फैशन पढ़ने के लिए इतनी उम्दा यूनिवर्सिटीज है, इतने उम्दा इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपको मौका मिलता है और आप कर पाते हैं तो जरूर अपना एक शॉर्ट टर्म कोर्स जरूर फैशन में करें और उसके साथ साथ ही अपनी लर्निंग प्रैक्टिकल लर्निंग किताबी और थ्योरेटिकल ना रखें, बिल्कुल प्रैक्टिकल रखें। और जिसके लिए बिल्कुल मेरा सपना है कि मैं स्किल इंडिया के साथ मिलकर के या मेक इन इंडिया के साथ मिलकर के एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोलूं, जहाँ पे एक ऐसी अकेडमी खोलूं जहाँ पे मैं बच्चों को स्किल कर पाऊं और वो बच्चे जो अच्छे परिवारों से आते हैं, बल्कि ऐसी महिलाओं और ऐसी बच्चियों को भी, ऐसे लड़कों को भी जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको मैं वहां पे स्किल करूं और एटलीस्ट इस लेवल पे स्किल कर दूं कि वो अपना रोजगार खुद बना सके और अपने हाथ,
बिल्कुल बिल्कुल। और उसकी शुरुआत के लिए जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़े महंगे इंस्टीट्यूट्स में जाने की जरूरत है, ठीक है। महंगे आपको फॉरेन कंट्री में जाने की जरूरत है। आपके हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी जगह है, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, कोर्सेज हैं। बनारस देख लीजिए आप, राजस्थान का गोटापत्ती जी जहाँ पे बिल्कुल। बनता है वो देख लीजिए। आप जाइए वहां पे, बच्चे जाएं वहां, उनके साथ बैठें, उन कारीगरों से सीखें, तो आपको किसी भी इंस्टीट्यूट और किसी जाने भी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं लगता कोई जरूरत कीर्ति जी, आप ही के सवाल से एक चीज जानना चाहूंगी। आपकी जो स्पेशलिटी है डिजाइन में, जो है आपके ना जो आर्किटेक्चरल जो स्पेस है, यूनिक प्रिंट्स हैं, ये विचार क्रिएटिव प्रोसेस कैसे तैयार होते हैं? क्योंकि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं अगर हम बात करें तो बड़े यूनिक होते हैं। और अगर हमारे दर्शकों को ये साथ साथ ये भी बताना चाहूंगी मैडम के बारे में, कीर्ति जी के बारे में, कि आपने कई फिल्मी सितारों के साथ काम किया। जैसे हम बात करें विवेक ओबराय की, बात करें अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान से लेकर सलमान खान हो गए, प्रभास हो गए, टाइगर, जैकी श्रॉफ, कार्तिक आर्यन, अर्जुन कपूर, ऐसे नामचीन बॉलीवुड सितारों के साथ मैडम काम कर चुकी हैं। तो आपका अनुभव कैसा रहा? मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। मुझे कभी भी कोई भी ऐसी घटना का सामना नहीं करना पड़ा, ना ही कभी नेपोटिज्म का सामना करना पड़ा। क्योंकि जब आप में लगन होती है, आपके डिजाइन उम्दा होते हैं और आपके अंदर एक सच्ची भावना होती है, तो मुझे लगता है यूनिवर्स आपके लिए अपने आप दरवाजे खोल देता है। तो मेरे बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे, चाहे वो आप विवेक ओबरॉय जी से को लीजिए, चाहे आप अरबाज खान जी को लीजिए, चाहे सलमान खान, चाहे शाहरुख खान, नेम अमिताभ जी, नेम द इंडस्ट्री, इवन श्रीदेवी जी। मैं आपको यहाँ बोलना चाहूंगी कि मैंने विमेन वेयर में थोड़ा कदम श्रीदेवी जी के माध्यम से रखा। क्या बात है। आज भी मुझे याद है किस्सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। आज भी मुझे याद है कि जब मैं बोनी जी के कपड़े कर रही थी और एक दिन सडनली बोनी कपूर जी का कॉल आया कि कीर्ति, श्री वांट्स टू टॉक टू यू। तो एक बार को तो मुझे थोड़ा सा बिल्कुल मेरे पैरों तले जमीन निकली कि श्रीदेवी जी मुझसे बात करना चाह रही है। और इमीडिएटली उन्होंने फोन थमा दिया और वहां सामने से आवाज आई, राठौर, आई नीड अ फेवर फ्रॉम यू, एंड मुझे मालूम है आप मेंसवेयर डिजाइनर है, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे लिए कुछ आप कस्टमाइजेशन कर दें। क्या बात है। तो मैंने बोला मैम बट मैं, तो वो समझ गई, बोली नहीं आप चिंता ना करो, मैं आपको मैं बहुत शौकीन हूँ। वो एक्चुअली बहुत शौकीन थी फैब्रिक्स की, और बहुत अलग अलग जगह से वो बहुत ही खूबसूरत अदाकारा थी। और फिर उन्होंने मुझे अपने बोला कि मैं आपको अपने 2 कुर्ते भेजूंगी जिसको आप कॉपी करिएगा, और मेरे को कस्टमाइजेशन आप ही से चाहिए, क्योंकि मैं मनीष को ये नहीं बोल सकती। और आप क्योंकि अब बोनी जी के बहुत अच्छे कपड़े बना रही हैं, आप फैमिली हो गए, तो एटलीस्ट आई कैन रिक्वेस्ट यू टू कस्टमाइजेशन। और वहां से मेरी विमेंस वेयर में एक क्या बात हुई, इतनी शानदार शुरुआत कस्टमाइजेशन विमेंस वेयर के लिए करती हूँ। और मैं हमेशा सोचती थी, श्रीदेवी जी मुझे बोलती थी कि क्यों आपने मेंसवेयर ही चुना। तो मैंने कहा मैम, मुझे हमेशा ये बैक ऑफ द माइंड हैम्पर करता था कि जब मनीष मल्होत्रा बीइंग अ मेल रेखा जी के कपड़े डिजाइन, बिल्कुल फीमेल, मैं क्यों नहीं बीइंग अ फीमेल अमिताभ बच्चन जी के कपड़े डिजाइन। बहुत ही खूबसूरत। तो उन्हें मेरी ये बात इतनी पसंद आई और उन्होंने बोला कि सल्यूट है कीर्ति आपको कि आपका जज्बा कि आप राजपूत परिवार से आते हुए बहुत बड़ी बात है। इस मेंसवेयर फील्ड को आपने अपना करियर चुना। आपकी जिस तरीके से जर्नी आप बता रही हैं, इच्छा तो ये है कि आपसे बात करते जाए और आपकी जर्नी के बारे में जानते जाए मैम। पर आपको शेरनी जो मैंने शुरुआत में बोला, ऐसे नहीं बोला आपके इंट्रोडक्शन में। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है एक महिला के लिए कि अपने घर परिवार के साथ साथ इस तरीके से पुरुष प्रधान देश कहीं ना कहीं कहा जाता है, वहां पे कंधे से कंधा मिलाकर आप जिस तरीके से खड़ी है। आपके साथ जानना चाहूंगी कीर्ति जी आखिरी 2-4 सवालों में कि फैशन डिजाइनर की अगर हम बात करें तो इसके अलावा कीर्ति जी के बारे में बताना चाहूंगी हमारे दर्शकों को कि ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है और जीव दया इनमें कूट कूट कर भरी हुई है। ये हमने अक्सर इनके लिए देखी है, बहुत ही अच्छी सोच है इनकी। तो कीर्ति जी आपसे जानना चाहूंगी कि समाज को लौटाने के लिए अब आप किन पहलुओं पर काम कर रही हैं? आपसे कोई संपर्क करना चाहे जीव सुरक्षा को लेकर तो किस तरीके से कर सकता है?
बिल्कुल, मेरी वेबसाइट है www.kirtirajor.com। आप उसके थ्रू मुझे मेल कर सकते हैं, मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर्स वहां पे हैं, आप मुझे वहां टच कर सकते हैं। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि देखिए हमारे पास भगवान ने, ईश्वर ने हमें मनुष्य योनि में भेजा है और हमें हम एटलीस्ट सक्षम हैं, हम बोल पाते हैं अपनी तकलीफ, हम सुन पाते हैं, हम एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो ये मूक पशु जो हैं, जो ना बोल पाते हैं, ना सुन पाते हैं, बट बोल नहीं पाते, आपको अपनी पीड़ा नहीं बता पाते, तो आपका फर्ज बनता है कि आप जितने भी मूक पशु हैं, जो बेचारे सड़क पे बिना दवा के, बिना खाने के और ऐसी कंडीशन में मर जाते हैं, जिनको आप मतलब मुझे लगता है कि पहले का वो जमाना कहाँ गया जब लोगों में दया होती थी, कम्युनिटी फीडर्स होते थे। हर एक घर से, आपको ध्यान होगा कि हर एक घर से एक गाय की रोटी जानवरों के लिए, बिल्कुल वो जमाना कहाँ गया। बिल्कुल। आज आप बात करते हैं कि हमें इस स्ट्रीट डॉग ने काट लिया, हमें इस डॉग में बच्चे डर गए, तो वो क्यों डर गए? आप देखिए कितना अच्छा कदम बंगाल गवर्नमेंट ने उठाया है कि उन्होंने कम्युनिटी फीडिंग के ऊपर बच्चों को बचपन से, स्कूल से उन्होंने शिक्षा देनी शुरू करी है और उसको कंपलसरी किया है कि बच्चों को वहां पे डॉग फीडिंग के लिए एजुकेट किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है। जब ये डॉग्स भूखे पेट होंगे, महीनों भूखे पेट होते, बिल्कुल बेचारा बिल्कुल कहीं जाकर के अपना गुस्सा, अपना अग्रेशन निकालता है। हम उसको नाम दे देते हैं, बिल्कुल को नाम देते हैं कि डॉग बाइट हो गया, ये हो गया। मैं मानती हूँ, तो उसके लिए भी सजग वो उठाइए कि कम्युनिटी फीडर्स के साथ साथ आप उनकी वैक्सीनेशन के लिए, गवर्नमेंट उसके लिए काम करे, कि उनको प्रॉपर वैक्सीनेशन हो, उनको प्रॉपर स्प्रेइंग हो और उनको प्रॉपर न्यूट्रल किया जाए, जिससे कि आप ये एनिमल्स, आप देखिए कितने सारे केसेस है जहाँ पे डॉग्स ने महिलाओं की जान बचाई। जी बिल्कुल बचाइए, छोटी छोटी बच्चों के साथ जो कुछ केसेस ऐसे लाइक रेप केसेस होने वाले थे, वहां से बच्चों को उठाया है, छोटे छोटे बच्चियों को महिलाएं फेंक कर चली जाती हैं, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। तो बिल्कुल आपका जो सुझाव है, और आप देखिए, मैं हमेशा एक चीज के लिए बोलती आई हूँ कि आप ये अनपेड गार्ड्स हैं आपकी कॉलोनी, अनपेड बेचारे सुरक्षक हैं आपके बच्चियों के, आपके कम्युनिटी के, तो इन्हें क्यों ना आप अपनी तरफ से उनके लिए कर सकते हैं? सेफ्टी पर्पस के लिए, उनके लिए भी हमारी भी एक मौलिक जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी, माफी चाहूंगी, बनती है करने के लिए समाज के हित। बिल्कुल। मेरी नीस है जो डॉग्स ऑफ इंडिया के नाम से एक संस्था चला रही है, ये एनजीओ नहीं है, और वो अपने आप से चला रही है। शी इज अ वेरी यंग गर्ल, 19 साल की। मैं आपके चैनल के माध्यम से व्यूअर्स को बोलना चाहूंगी कि ये बच्ची हमारे साथ मिलकर के, मेरे जैसे हम तो बहुत छोटा उनको एक वो कर पाते हैं, पर she feeds almost more than 170 dogs around the city in Jaipur. And it is really, मुझे लगता है कि सरकार को सिर्फ बोलने पे नहीं, एक्शन पे एक्शन लेने पर भी करना चाहिए, काम करना चाहिए, एनिमल्स के लिए काम करना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत आपका मैसेज था। पूरी उम्मीद करते हैं कि किसी भी तरह से कोई अगर हीन भावना के शिकार हो रहे हैं, अगर हमारे जीव जंतुओं की बात हो रही है, किसी भी तरीके से संपर्क करना चाहते हैं, तो आप जैसे कि कीर्ति जी ने बताया, आप उनसे कर सकते हैं और मदद कर सकते हैं समाज में अपने हित के लिए। आपसे जानना चाहूंगी आखिरी कुछ सवालों में कि महिलाएं और बच्चियां, बिल्कुल मैं ये कहना चाहूंगी कि उनके लिए मेरे द्वार हमेशा खुले हैं। जो महिलाएं, बच्चियां फैशन फील्ड में भी आगे सीखना चाहती हैं, उनके पास आपसे नहीं है, तो बिल्कुल मुझसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। कीर्ति जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से कंपटीशन बहुत ज्यादा फैशन ट्रेंड की मैं बात कर रही हूँ, उपभोक्ताओं की विविध पसंदों के बीच अगर मैं बात करूं, तो फैशन डिजाइनर कैसे मौलिकता को बनाए रखते हैं? मतलब कि कंपटीशन में आप लोग कैसे टिकते हैं, कैसे अपडेट होते रहते हैं, कि क्या करना पड़ता है कि आप लोग टिके हुए हैं इस क्षेत्र में, और जो लोग टिकना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो फैशन है हमारा, वो हमारी पुराने हिस्ट्री से निकल के आता है, और वही फैशन रिवाइव होकर के
थोड़ा सा मोल्ड होकर के, वो सेम फैशन मोल्ड होकर के आगे चलता रहता है। तो ट्रेंड्स ट्रेंड्स को फॉलो ना करें। अपना जो मैं जैसे जो फैशन मेरे मेरे जो परिधान होते हैं वो पुराने हिस्ट्री को देखते हुए, पुराने कल्चर में जैसा चलता था उनको देख के मैं अपने डिजाइन में थोड़ा सा मॉडर्न करके, मॉडर्न टच देकर, मॉडर्न येट कंटेम्प्रेरी। ओके, यस, मॉडर्न येट कंटेम्प्रेरी। आप उसकी पहचान, उसकी रियल पहचान ना खोएं मॉडर्निटी के नाम पे, और उसकी रियल पहचान बनाए रखें। और ऑफकोर्स ट्रेंड्स को ना फॉलो करें, अपना Okay. खुद का ट्रेंड बनाएं। जैसे बुश कोट्स हो गए, आप देखेंगे मैंने Right. बुश कोट्स में इजाद करते हुए हंटर जी। शर्ट्स हो गए, हंटर जैकेट्स हो गए, उनके अंदर मैंने नयापन लाने का एक वो रखा कि उसमें हम एक ट्रेडिशनल तरीके से हमने उसमें जाली का इजाद किया, और ट्रेडिशनल तरीके से उसमें हमने लेदर पैचेस, हमने एल्बो में लेदर पैचेस यूज किए, शोल्डर पे किए। एंड ऑफ कोर्स आज मैं यहाँ पे क्योंकि एनिमल वेलफेयर की बात कर रही हूँ, तो मैं लेदर पैचेस के लिए बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। बहुत सारा ऐसा डिफरेंट काइंड ऑफ जो कहते हैं फॉक्स लेदर आता है, ये मेरा सवाल था आपसे। काइंड इट्स अ काइंड ऑफ अ लेदराइट जो यूज होता है फैशन में, उसका It's a इस्तेमाल kind of, करें। okay. और अपने ओरिजिनल फैशन को ना खोएं, उसमें मॉडर्निटी लाए, पर ओरिजिनल जो उसका मेन एसेंस है वो खोना नहीं चाहिए, वो खोना नहीं चाहिए। कीर्ति जी, अब बिल्कुल जिस तरीके से आपने अभी तक हमने आपसे आपके बात करें इंस्पिरेशन की, तो इंस्पिरेशन में बिल्कुल आप देखेंगे मैंने एक गुड़हल के फूल से इंस्पिरेशन ली थी एंड उसका प्रिंट बनाया। तो आप इंस्पिरेशन के लिए देयर सो मच, आप नेचर से इंस्पायर हो सकते हैं, आप वाइल्ड लाइफ से इंस्पायर हो सकते हैं। वाइल्ड लाइफ को सीख करने के लिए ऑफकोर्स हमने अभी रिसेंटली टाइगर ब्रूचेस बनाए और लकड़ी के टाइगर ब्रूचेस बनाए, लकड़ी के टाइगर ये ब्रूचेस मैसेज भी दे सके कि आप सेव द वाइल्ड लाइफ को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। बिल्कुल कीर्ति जी, काफी सारी आपके क्षेत्र से जुड़ी हमने बात की। कुछ गंभीर मुद्दों पे अगर मैं आपसे एक दो सवाल, गंभीर मुद्दा यानी कि महिला हैं हम, और महिला सशक्तिकरण से लेकर मैं आपसे सवाल करूंगी। आपने कीर्ति जी देखा होगा कि 1 जुलाई से अगर मैं बात करूं तो कई सारी जो धाराएं हैं, कानून है, लागू हो चुके हैं। काफी सारे सेक्टर्स के अंदर मैं बात करूं, जैसे काफी सारी आईपी जो है, आईपीसीज है, उसके नाम चेंज, उनकी धाराएं चेंज हो गई है, नाम बदल चुका है। अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो उनके लिए काफी सारी फैसिलिटी, नए कानून बन चुके हैं। जैसे कि अब कोई महिला, आपने सुना होगा कीर्ति जी की 8 से 6 बजे तक की शिफ्ट करेगी, अगर वो करेंगी तो जीपीएस होगा वहां पे, उनके साथ और भी 5 महिला कर्मचारी होनी चाहिए, सीसीटीवी होनी चाहिए। ओवरऑल जो सब कुछ हो रहा है कि उनकी सेफ्टी को लेकर हो रहा है। आपसे ये सवाल इसलिए बनता था कीर्ति जी कि वर्क प्लेस हैरेसमेंट की बात जो आए दिन सामने आती है, क्या आपका जो आसपास का एक्सपीरियंस रहा है, चमक दमक है, इंडस्ट्री है, तो क्या कहना चाहेंगी? क्या क्या सोल्यूशन होना चाहिए? स्पेशली राजस्थान की बात करूंगी मैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी पहल है राजस्थान सरकार की कि वो महिलाओं के और बच्चों की सुरक्षा को लेकर के काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट अब आने वाली जनरेशन को मिलने जा रहा है। और इसमें कहना गलत नहीं होगा कि अगर बीजेपी सरकार इस तरह के कदम उठा रही है तो बहुत सारी महिलाओं को आगे बाहर काम करने का प्रोत्साहन मिलेगा, और वो अपने एक चार दीवारी से निकल करके अपनी आजीविका कमा पाएंगी। और साथ ही साथ बहुत सारी स्कीम्स मैं आपको बोलना चाहूंगी कि सरकार लेके आ रही है, जहाँ पे महिलाओं को सब्सिडी दी जा रही है, ना सिर्फ सुरक्षा, सब्सिडी भी दी जा रही है, जिससे महिलाओं को अपना रोजगार कमाने के लिए किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जब महिला में आती है तो वो ना सिर्फ देश को, ना सिर्फ अपने परिवार को, बल्कि एक खुशहाल समाज को जन्म देती है। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है, मैं ये बोलना चाहूंगी। बहुत ही आपने शॉर्ट में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया चीजों को। महिला सशक्तिकरण पे ये सवाल आपसे बनता था क्योंकि मैंने कहा जैसे शुरुआत में कि आप एक परफेक्ट मिसाल हैं, क्योंकि आपने कहते हैं ना कुछ बेड़ियों को तोड़ कर आगे आप बढ़ी हैं। आखिरी एक दो सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी। आपने अभी बीजेपी का जिक्र किया था, कहीं ना कहीं आपकी बात में झलकी मुझे, तो ऐसा हमने सुना है कि शायद आप बीजेपी ज्वाइन करने वाली राजनीति को लेकर क्या कोई नए विचार आ रहे हैं आपके मन में? क्या हम देख सकते हैं आपको किसी पार्टी में? समर्थन अच्छा मिला है आपको, पहले आप काम कर चुकी हैं, बहुत खूबसूरत। जी बिल्कुल, मैं देश के लिए अगर कुछ काम कर पाऊं, अपने समाज के लिए कुछ काम कर पाऊं किसी पार्टी से जुड़ करके, तो बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा कि मुझे मौका दिया जाएगा तो जरूर मैं
इसमें तो अपना अभी कोई न्योता आया है मैम? ऐसा अभी कोई हम ये माने, कितना रेशियो मान सकते हैं? अभी कोई बीजेपी से जो खबर आई है, क्या ये सही है? कितना परसेंट इसको माने के सही है? सही में न्योता आया हुआ है आपको? अब जाएंगी, ज्वाइन करेंगी बीजेपी? बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए, समाज के लिए, देश के लिए जिस तरह का कार्य करती आ रही है, तो मैं बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी रहूंगी और जुड़ना चाहूंगी। न्यूज़ 21 के चैनल के माध्यम से कीर्ति जी ने आखिरकार ये स्वीकार करा है कि अगर भाई बीजेपी से कल को सेवा देने का पार्टी में मौका आता है तो ये पक्का जाने वाली है। तो कहीं ना कहीं एक हाईलाइटेड एक्सक्लूसिव एक न्यूज हो चुकी है, आज का एक पॉइंट बन चुका है। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे कीर्ति जी जानना चाहूंगी कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं बात करना चाहूंगी। अब हम आपको कहाँ देख सकते हैं? युवाओं के लिए कोई मूल मंत्र देना चाहेंगी, क्योंकि आप फैशन इंडस्ट्री के सफर में आपने बड़े सारे उतार चढ़ाव सीखे हैं। आपकी सीख से कोई एक मूल मंत्र आखिरी सवाल में। अपने सपनों की उड़ान को कभी भी ना छोड़िए। मैं हमेशा कहती आई हूँ कि बी योर ओन विंड अंडरनीथ योर विंग्स। आप अपने पंखों के नीचे अपनी खुद की हवा बने, किसी और का आप सहारा न लें। और मैं मानती हूँ और जानती हूँ कि अगर युवा ये सोच ले कि आई कैन बी माई ओन विंड, देयर इज नो स्टॉपेज, एंड अपनी सपनों की उड़ान उड़ते रहिए। बड़ा अच्छा लगा आज मुझे वाकई में आपसे बात करके। कुछ चीजें मुझे आपके बारे में बहुत अच्छी लगी, जिस तरीके से एक महिला सशक्तिकरण की आप वाकई में मिसाल हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूं कि आपने बात की यहाँ जीवों के प्रति जो आपके रुझान है, आपका दिल है उनसे जुड़ा हुआ, जिस तरीके से आप समाज के हित में भी अपने और दायित्वों के साथ भी काम कर रही हैं, वाकई में बहुत बड़ी बात है। कीर्ति राठौर जी, आपसे बात करके अच्छा लगा और आपके भविष्य के लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं हमारे पूरे चैनल की तरफ से, हमारे देश और जनता की तरफ से हम आपको देना चाहेंगे। और फिर किसी चर्चा में हम आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे। तो हमारे साथ कीर्ति राठौर फैशन डिजाइनर थी। तो देखा आपने कि हौसलों के पंख लगा, उड़ान नई ले ली है। कीर्ति राठौर ने दिखाया सपना सच करने का राज। तो रंगों की इस महफिल को अब विदा करते हैं हम आज के लिए फिलहाल, लेकिन उनके जज्बे से फिर जग होगा नया हमदम। तो आज के खास चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें। नए मेहमान के साथ फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।